पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक अमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए इंसानी और मुआशी लिहाज से बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तफसीलात और तज़किया पेश किया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया। ईरान का 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर हमला। इमारतें धमाकों से लरज़ उठी। हर तरफ आग और धुएं के बादल छा गए। जनूबी इसराइल के शहर बेरशेबा में मिसाइल गिरने से सायरन बजने लगे। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली मारे गए, 1000 से ज़्यादा जख्मी हुए। ईरान के इसराइली कमांड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमले। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमलों में 2000 किलोमीटर मार करने वाला सजील-2 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। इसराइली अखबार ने दावा किया कि ईरान ने आज इसराइल पर क्लस्टर बम भी इस्तेमाल किए। ईरान ने इसराइल में दागे गए मिसाइलों की वीडियो भी जारी कर दी। आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि सिहोनी रियासत को सजा दी जा रही है। ईरान इसराइल जंग में अमरीकी शमूलियत से मुतालिक फैसला मौखर। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर कहते हैं अमरीकी अखबारात को अंदाज़ा ही नहीं कि वो ईरान के बारे में क्या सोच रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने मीडिया को ब्रीफ किया कि सदर ट्रंप ईरान पर हमले के बारे में फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कि हमलों के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ के दरमियान मुतादिद राब्ते हुए। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर दावा किया है कि अगर वाशिंगटन फर्दू की तनसीब पर हमला करता है या आयतुल्लाह खामनई को कत्ल करता है तो ईरान एटमी बम बनाने की तरफ बढ़ सकता है। रूस ने ईरान में रजीम चेंज के तस्वुर को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान रूसी सदारती महल का कहना है कि ईरान में रजीम चेंज का मनसूबा नाकाबिले तस्वुर है। आयतुल्लाह खामनई के कत्ल से नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल की इतलात कयास सराइयाँ हैं। इस तरह की सूरत हाल से तबाही की नई लहर आएगी। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली इसराइल का मकसद नहीं। इसराइली हमलों के मुमकिन नताइज में ईरान में रजीम चेंज हो सकती है। ईरान में रजीम चेंज इसराइल का मकसद नहीं, ईरानी अवाम की जिम्मेदारी है। हमारा पहला मकसद ईरानी को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। इसराइल का दूसरा मकसद ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की सलाहियत ख़त्म करना है। बजट अवाम दोस्त है और बरामदात बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया, इस तसलसल को कायम रखना होगा। बिलाल अजहर कियानी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई। मईशत की तरक्की के लिए एक्सपोर्ट की सलाहियत बढ़ाना होगी। पीपल्स पार्टी MQM और दीगर इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं। कुछ लोगों के दावों के बरक्स बजट पेश किया गया। अवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी यकीनी बनानी है। कायमा कमेटियों की रिपोर्ट जल्द ऐवान में पेश की जाएंगी। हम महंगाई को काबू में ले आए। पॉलिसी रेट 22% से 11% पर ले आए। मौजूदा बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम बढ़ाई गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत कर दी। कहा कि बेड़े में बहरी जहाज कम होने की वजह से समंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए। इससे कौमी खजाने पर सालाना $4 बिलियन का बोझ खत्म हो जाएगा। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस शाह ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि कामरान टेसोरी मुल्क से बाहर है। जब से गवर्नर का चार्ज लिया गवर्नर हाउस में रिसाई नहीं दी जा रही। कायम मकाम गवर्नर को दफ्तरी अमूर से रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान गवर्नर हाउस का कहना है अवैस शाह को सूरत हाल के हवाले से गलत फहमी हुई है। इजलास में शिरकत के लिए मुतल्लिका अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे।
कायम मकाम के लिए मखसूस दफ्तर पेश के तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह किया जाता, जिसके लिए इंतज़ाम कर दिया जाता। गवर्नर सिंध ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। कामरान टिसोरी का कहना है कि गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। अवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सूबाई असम्बली तहलील करने की धमकी। रात के वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि असम्बली को तहलील करने का इख्तियार मेरे और बानी चेयरमैन के पास है। किसी भी वक्त असम्बली को तहलील कर सकता हूँ। हमारी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए साजिशें की जा रही हैं। साजिश के तहत विफाक सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर हुकूमत गिराएगा। हमें दीवार से लगाने के बजाय दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। दफनाना हमें भी आता है। अवाम और मुंतखब नुमाइंदे तैयारी कर लें। हम इनकी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। हमारे खिलाफ कोई साजिश की गई तो हम इसके खिलाफ निकलेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वाशिंगटन DC में फीफा सदर गियानी इन्फेंटो से मुलाकात। पाकिस्तान में खेलों में बेपनाह टैलेंट पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन PCB ने फीफा सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। गियानी इन्फेंटो ने जल्द पाकिस्तान आने की हामी भर ली।